द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कई सारी तस्वीरें आ रही हैं। जो तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। वहां के कमांडर्स को, वहां के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, वहां सेना के जवान को हिरासत में लिया गया है। और कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि उनको नग्न करके भी घुमाया गया है। जो तस्वीरें हमारे सामने वो एक एक करके हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से वहां पर घुटनों पर रख दिया गया उन लोगों को जो वहां सेना के अधिकारी थे, और कैसे बॉर्डर पर जो एक दूसरे को बांधने वाली जो दीवार थी उस दीवार को भी तोड़ दिया गया था। दो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद अब अलग अलग तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें लिखा है हमास रिलीजेस फोटो ऑफ मोर सस्पेक्ट। मतलब हमास ने एक फोटो रिलीज की है जिस फोटो में दिखाई दे रहा है कि वहां की सेना के जवानों को कैसे जो है मतलब अपने हिरासत में ले लिया गया है। और वहां पर देखा जा रहा है, देखिए कपड़े भी उतार दिए गए हैं और बंदूक की नोक पर उन सभी को रखा गया है। फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर खुश रहने वाले इजरायली जरा सी मुसीबत क्या पड़ी, कचरे के डिब्बे के अंदर छुपकर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर सलमा ने ट्वीट की है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया इजराइल के द्वारा, और अब जब इजराइल की तरफ से कार्रवाई हुई है तो जाकर कचरे के डिब्बे में बैठे हुए हैं। तस्वीर देख सकते हैं आप, कचरे के डिब्बे में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहां के जवानों की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, एक और तस्वीर देखिए जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे जवानों को घसीटा जा रहा है। यानी इजराइल के जवान हैं जिनको घसीटा जा रहा है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार वहां की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वहां के हालात कितने भयावह बने हुए हैं। सेना के जवानों की हालत आखिरकार वहां क्या हो गई है, ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसका अपडेट भी आ गया है किस तरीके से वहां पर जो जवान हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। ये मारियो नोवल की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बताई जा रही है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज, ये भी आप जरा देख लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल कमांडर निम्रोद अलोनी को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर है, युद्ध जारी होने के में इजरायली कमांडर जो है निम्रोद अलोनी को हमास ने पकड़ लिया है। ये जानकारी एनालिस्ट की तरफ से आ रही है। ये बड़ी बात है, इजराइल को एक बड़ी सैन्य शक्ति माना जाता है। इससे पता चलता है कि वो किस हद तक बैकफुट पर है और इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बार बार नेतन्याहू की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि हम इस हमले का जवाब देंगे। अमेरिका की तरफ से बयानबाजी होती, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयानबाजी होती, लेकिन यहां पर सेना के जो सैन्य शक्ति है, अलोनी जो कमांडर है, इजरायली कमांडर हैं, उनको ही हिरासत में ले लिया गया है। जवाब आप समझिए, इससे हमास ऑपरेशन की सीमा का भी पता चलता है। निम्रोद अलोनी डेप्थ कोर के कमांडर हैं, तो उनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। कई जगहों से ये जानकारी आ रही है। देखिए डीडी जियोपॉलिटिक्स की तरफ से है कि ब्रेकिंग, इजराइल हैज कंफर्म द कैप्चर ऑफ आईडीएफ जनरल निम्रोद अलोनी, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। आप अंदाजा लगाइए, सेना के जवान आईडीएफ जनरल को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी जानकारी ईरान के लिए, ये बड़ी जानकारी जो आई है, आप समझ सकते हैं इजराइल के लिए बहुत बुरी इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, अभी तक हम कह रहे थे, लेकिन जैसे ही आप समझिए एक और तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर में दिख रहा है साफ साफ कि कैसे एक इजराइल सेना का जवान है जिसको मतलब जिसे कपड़े उतरवा लिए गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर, आप वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए। हाथों में बंदूक लिए हुए वहां पर जो जवान है वो इस तरीके से बांधकर कपड़े उतारकर वहां पर ले जा रहे हैं। इजराइल की हालत बेहद खराब है। जो इजराइल अपनी सेना की ताकत का दावा करता था, वहां यहां उसकी ताकत दिखाई नहीं दे रही है। हालत खराब हो चुकी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि इजरायली कमांडर निम्रोद अलोनी को हमास ने पकड़ लिया है, और ये कई न्यूज चैनल्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बाद से हालात और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कमांडर को भी, यानी निम्रोद अलोनी जो है उनको भी हमास ने पकड़ लिया है। निम्रोद अलोनी को हमास के द्वारा पकड़ा गया है। ये तस्वीर सामने आई है, आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत तो हो गई है। बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल भी हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर रॉकेट हमले में 40 की मौत, पीएम नेतन्याहू बोले बड़ी कीमत चुकाएगा हमास। हमास को लगातार धमकी जरूर दी जा रही है, लेकिन जो हालात हैं
वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक एक तस्वीरें बताती हैं सेना के जवानों का हाल, आईडीएफ जनरल को हिरासत में लिए जाना, ये सब दर्शाता है कि इजराइल की कमर टूट चुकी है। भले ही बार बार कह रहे हैं, इजराइल पर फिलिस्तीन चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट पर किए गए भारी हमले में 40 इजरायलियों की मौत हो गई है और 500 से अधिक लोगों की भी जान चली गई। कुछ अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार हमास ने कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है और उन्हें बंधक बनाकर गाजा पट्टी भी ले गए हैं। उधर स्थानीय फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में हुए इजराइल के हमले में 198 लोगों की मौत हुई है और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि यह जंग है और यह जंग हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। उधर इजराइल में भारतीय एम्बेसी के एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि इजराइल के मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें क्योंकि यह हालत बहुत भयावह हो चुकी है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही दसियों हजार रिजर्व सेना को मोर्चे पर बुला लिया गया है। इजराइल ने कहा है कि उसने हमास की 17 सैन्य ठिकानों और 4 मुख्यालयों पर हवाई हमले किए हैं। हमले की निंदा करते हुए अमेरिका ने भी कहा है कि आतंकवाद को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा है कि हम इजराइल की सरकार और लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जाहिर करते हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है ये हाईलाइट्स हम आपको बता दें। दरअसल गाजा पट्टी से हुए औचक हमले के बाद फिलिस्तीनी इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हमास के दर्जनों हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुस गए। गाजा पट्टी से इजराइल में हजारों रॉकेट दागे गए। इस हमले में कम से कम अभी तक 40 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, मासूम लोग मारे गए जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ ने कहा है कि हम ये ऐलान करना तय किया है कि अब बहुत हो चुका। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये मैच उकसावा नहीं बल्कि एक जंग है और दुश्मन को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि कई इजरायलियों को बंधक के तौर पर गाजा पट्टी ले जाया गया है। इजराइल के सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में पीएम नेतन्याहू ने घुसपैठियों के सफाई के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक जंग है और हम इस जंग में जरूर जीतेंगे। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी में हमास के 17 ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर इजराइल ने हमले किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमास ने बड़ी गलती कर दी है। इजरायली मीडिया के अनुसार दक्षिणी इजराइल के कई जगहों पर इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच गोलीबारी हो रही है। इजराइल के अस्पतालों ने कहा है कि दर्जनों घायलों का इलाज भी किया जा रहा है जिनमें कई की हालत गंभीर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में हुए आतंकी हमलों पर दुख जताया और कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि वह फिलिस्तीनी गुटों और कब्जे वाली इजरायली ताकतों के बीच पैदा हुए स्थिति के कारण अलग अलग मोर्चों पर जारी हिंसा पर नजर बनाए हुए फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के विदेश मंत्री और यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन हमास के हमलों की निंदा की है, जबकि अमेरिका ने दोनों पक्षों में संयम बरतने की भी बात कही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार ने इजराइल में फिलिस्तीनी इलाकों के हमले का समर्थन भी किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें इस वक्त हो रही हैं। हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं और स्थितियां भयावह होती चली जा रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।